गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, आज नया चैप्टर चलेगा। हाँ, डिफ्रेंशिएशन बोलो। हाँ ठीक है। आज तो फिर बहुत भरा हुआ है। बहुत स्टूडेंट्स है। तुम लोग थोड़ा अरेंज करके बैठो, ठीक है? नहीं तो फिर पता चलेगा कि बॉयज का भी सीट तुम ही लोग ले लेगी। ऐसे भी लेडीज आरक्षण है। हाँ चलिए, तो आज स्टूडेंट्स हम लोग शुरू करते हैं डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन पॉइंट सबसे पहले डिफ्रेंशिएबिलिटी के अंतर्गत डिफ्रेंशिएशन आती है। डिफ्रेंशिएशन स्टूडेंट्स एक प्रोसेस होता है और किसी भी फंक्शंस का जब हम डिफ्रेंशिएशन लेते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू होता है वो डेरिवेटिव होता है। तो सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव, ठीक है? डिफ्रेंशिएशन एक प्रोसेस है जो डेरिवेटिव को रिजल्ट के फॉर्म में देती है। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव बोले तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बोले तो dy बाय dx। ये स्टूडेंट्स इतना बड़ा पहाड़ नहीं बनाना है। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डेरिवेटिव ये सारे एक ही होते हैं, ठीक है? बहुत बड़ा पहाड़ नहीं बनाना है इसे। अब स्टूडेंट्स ये dy बाय dx की बात है। ये dy बाय dx होता क्या है? तो सबसे पहली बात, चलो दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं। ये एक एक्सिस ले लिया हमने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है? और यहां से हमने एक पॉइंट बना दिया, सॉरी कर्व बना दिया। कर्व पर एक पॉइंट ले लिया और इससे एक टेंजेंट खींच लिया। तो देखिए इस कर्व पर एक पॉइंट है और उससे केवल एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये पॉइंट पर जो है फंक्शंस डिफरेंशिएबल है। पहला डेफिनेशन। सेकंड की बात मैं कर लेता हूं कि डिफरेंशिएशन जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है रेट मेजर। हाँ, रेट मेजर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल्स, ठीक है? तो इसको हम लोग लिखते हैं जैसे dy बाय dx। इसका मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स कि y एक फंक्शंस है जो किस पर डिपेंड है? x पर डिपेंड है, ठीक है? अगर x घटेगा बढ़ेगा मतलब चेंज होगा तो y भी घटेगा बढ़ेगा, दैट मीन्स y भी चेंज होगा। x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x। मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो इसका जो चेंजिंग रेट होगा, रेट ऑफ चेंजिंग होता है, ये रेट ऑफ चेंजिंग होता है, ठीक? अब स्टूडेंट्स यहां जो हमने बात किया था कि एक कर्व है और उसको टच करती हुई एक लाइन जाती है और इससे केवल ओनली वन टेंजेंट एग्जिस्ट होता है, तो उस पॉइंट पर हम लोग उस फंक्शंस को डिफरेंशिएबल मानते हैं। यहां पर हमने लिया थीटा, ठीक है? तो अगर जब आप इसका टेन निकालेंगे, दैट मीन्स टेन थीटा निकालेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? dy बाय dx के इक्वल। मतलब हो गया कि स्लोप जो होता है किसी भी कर्व का वो होता है dy बाय dx के इक्वल। ये भी एक डिफिनेशन है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से बहुत सारे डिफिनेशंस हैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कि किसी कर्व पर एक टेंजेंट एग्जिस्ट हो। हाँ, तो किसी कर्व के एक पॉइंट पर एक टेंजेंट एग्जिस्ट हो तो उस पॉइंट पर फंक्शंस डिफरेंशिएबल होता है। इसे dy बाय dx से डिनोट करते हैं। dy बाय dx को रेट ऑफ चेंजिंग भी कहते हैं, मतलब y का चेंजिंग x के रिस्पेक्ट में, ठीक है? फिर कहते हैं कि कर्व का जो स्लोप होता है किसी पॉइंट से टेंजेंट को ये करने पर, तो टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो भी dy बाय dx के इक्वल होता है। तो इस तरह से हमने इसके डिफिनेशंस को पढ़ा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि dy बाय dx का आखिर वैल्यू क्या होता है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स यहां पर आप कंसीडर कर सकते हैं, जैसे हमने लिया y इक्वल टू fx। fx क्या है? फंक्शन ऑफ x है। x क्या है स्टूडेंट्स? x है डोमेन, जहां पर फंक्शंस डिफाइंड हो तो डोमेन। जैसा कि हमने मेरा फंक्शंस का वीडियो है उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि डोमेन रेंज किसी भी फंक्शंस का हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ये सभी ये x का वैल्यू ऑल वैल्यू पर ये डिफाइंड नहीं होगा।
कुछ ऐसे वैल्यू होंगे जो अनडिफाइंड भी कर देगा। हाँ, तो डिफाइंड वैल्यू की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ कि जहां पर x का वैल्यू डिफाइंड हो, तो y इक्वल टू एफ एक्स हमने एक फंक्शंस को लिया, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, y इक्वल टू एफ एक्स लिया। अब ये x का जो वैल्यू हम चेंज करेंगे तो y का वैल्यू ऑलरेडी चेंज होगा। दैट मीन्स x को बढ़ाएंगे तो y भी घटेगा या बढ़ेगा। मतलब कहने का ये है कि x का वैल्यू आपको हम चेंज करेंगे तो y का वैल्यू घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। सर दोनों कैसे होगा? तो आइए देखते हैं, ये फंक्शंस की वैल्यू पर निर्भर करेगा। तो सपोज कर लेते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है जिसका वैल्यू है 1 माइनस एक्स। ठीक, अब यहाँ पर हमने लिया f1, तो देखिए स्टूडेंट्स 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0। f2 लिया तो यहाँ x के जगह पर 2 बैठाइए, 1 माइनस 2 इक्वल टू कितना -1। f यहाँ पर 3 लिया तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2। देख रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ x का वैल्यू आपको बढ़ रहा है, x का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और यहाँ y का वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है। मतलब जब x को आप बढ़ा के लिखते हैं तो y का वैल्यू घट रहा है। बट स्टूडेंट्स जब हम चेंज करेंगे, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू हमने ले लिया 1 प्लस एक्स, देखिए यहाँ साइन, यहाँ 1 माइनस लिखे थे और यहाँ पर हम 1 प्लस दे रहे हैं। ठीक है, तो आप f1 ले लीजिए, कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। f2 ले लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स के जगह पर 2 बैठाइए 3। f3 ले लीजिए, कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जब x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y का भी वैल्यू बढ़ रहा है। सो y इज डिपेंडेंट ऑन x, मतलब x का वैल्यू आप जैसा फंक्शंस में रखेंगे y का वैल्यू फंक्शंस के अनुसार चेंज होगा। सो अगर आप y का x के वैल्यू में कुछ आप डिफरेंस करते हैं, दैट मीन्स डेल्टा x को आप इंक्रीज करवा रहे हैं, हाँ डेल्टा x बढ़ जाती है x का वैल्यू, तो y का वैल्यू घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे y प्लस डेल्टा y। तो सर यहाँ पर y प्लस डेल्टा y क्यों होगा? इसका मतलब y का वैल्यू बढ़ रहा है? नहीं, ये डेल्टा y का जो वैल्यू है नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको फंक्शंस के वैल्यू पर डिपेंड करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक हम ले लिया इक्वेशन सेकेंड। अब स्टूडेंट्स नाउ डेल्टा y इक्वल टू हम लिखेंगे y प्लस डेल्टा y माइनस y लिख सकते हैं। देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा y। बट y प्लस डेल्टा y का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस y का वैल्यू क्या है? एफ एक्स। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को देखिए, वैल्यू पुट किया है। अब करेंगे बोथ साइड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, अब दोनों में क्या करेंगे हम? डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब हम लिमिट ले लेंगे एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, दोनों तरफ लगा देंगे। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। तो स्टूडेंट्स इसको मोटी मोटी भाषा में हम लिख देते हैं dy बाय dx। ठीक है, अब इसको लिखेंगे आगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, dy बाय dx। अरे इसके बदले में इतना हमने लिख दिया, क्यों लिखा? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसके बदले में इतना क्यों लिखा सर? तो देखिए यहाँ डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, ये क्या है? डेल्टा वाई क्या है? तो वाई में जो चेंजिंग हुआ था। ठीक, डेल्टा एक्स क्या है? एक्स में जो चेंजिंग हुआ था। तो रेट ऑफ चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंजिंग इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आ रहा है? y में जितना चेंजिंग हुआ वो x के रिस्पेक्ट में, x में जितना चेंजिंग हुआ उसके रिस्पेक्ट में जो इसका हम लोग रेट मेजर करते हैं, तो इस तरह से हमारा एक रिजल्ट आता है। सो रेट मेजर को हम लोग क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंजिंग को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है? सो dy बाय dx दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब चेंजिंग इन y विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाय dx आ रहा है समझ में? तो dy बाय dx को हमने मोटी मोटी भाषा में इतना लिख लिया, और इस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन इस पर रख करके निकाल सकते हैं। बट चेक नहीं कर सकते, केवल निकाल सकते हैं। जो डिफरेंशिएबल जो फंक्शंस डिफरेंशिएबल है उसका वैल्यू हम लोग इस पर रख के निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जैसा कि बताया था स्टूडेंट्स कि dy बाय dx होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हमने थर्ड पॉइंट लिया
मतलब इस तरह से हम एक एक्सिस को लिए थे एक्स ओ वाई, सही है। अब यहाँ से एक कर्व लिए थे, हाँ यहाँ से हम इससे टेंजेंट एग्जिस्ट करवाए थे, यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करवाए थे। यहाँ एंगल अगर थीटा बनती है तो टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स लिखते हैं, ठीक है। हाँ बोलिए, टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाय, टेन थीटा स्लोप होता है, स्लोप को भी हम लोग डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाय डी एक्स से डिनोट कर सकते हैं। हाँ हाँ कैसे, चलिए देखते हैं आगे। तो मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स क्यों होता है, वही ना, मतलब डी वाई बाय डी एक्स को टेन थीटा क्यों लिखते हैं। एक चीज आप लोग को याद है ना कि डी वाई बाय डी एक्स को हम लोग क्या कहे थे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, याद है ना, ये याद रखिए, ठीक है, क्योंकि आगे काम आने वाली है, सही है। अब हम बात करेंगे कि ये इतना क्यों होता है। तो सबसे पहले आप टेंजेंट के बारे में जानिए कि टेंजेंट क्या होता है। तो चलिए फोर्थ पॉइंट, टेंजेंट की बात करते हैं। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, मतलब छूती हुई रेखा। समझ में आ रहा है, ये P है और ये हो जाएगा Q। देखिए स्टूडेंट्स, P से हमने क्या किया, एक पॉइंट को ऐसे लिया, आप इस ओर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये लाइन क्या है, टेंजेंट है क्या, बताइए। नहीं, ये है प्रतिच्छेदी रेखा। हाँ, इसको हम लोग सीकेंट कहेंगे, सीकेंट कहेंगे, सही है। बट इस सीकेंट को क्या करते हैं हम, मोड़ के क्या करते हैं, खींच के ऐसे लाते हैं। समझ में आ रहा ना, इसको, इस लाइन को पकड़ के क्या करते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं कि P पर से इसको हिलना नहीं है, बट Q को पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो ये कैसे बन जाएगा, स्थिति इसकी कैसी बन जाएगी, कभी न कभी स्थिति ऐसे होगी Q, तो ये Q को लाए थे खींच के, तो Q डैश कर दीजिए, सही है। बट खींचने के क्रम में स्टूडेंट्स क्या होगा, तो बहुत सारी घटनाएं घटेगी इसके अंदर, बहुत सारी घटनाएं घटेगी, बहुत सारी घटनाएं घटेगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा Q1, यहाँ हो जाएगा Q2, यहाँ हो जाएगा Q3, यहाँ हो जाएगा Q4, हाँ इसी तरह से Qn। समझ में आ रहा है, कहने का मतलब इसमें Q और P के बीच में, Q और P के बीच में जो हम और बहुत सारे ऐसे जो खींचेंगे तो सभी पॉइंट को क्या करते हुए, क्रॉस करते हुए कहां पर आ जाएगी, P और Q डैश एक लाइन बना लेगी, मतलब छूती हुई रेखा बना लेगी। हाँ बोलिए। हाँ तो टेंजेंट के बारे में क्या बताइए। हाँ, टेंजेंट छूती हुई रेखा होती है। चलिए आप क्या बोल रहे थे। हाँ, नॉर्मल पर परपेंडिकुलर, हाँ किसी भी कर्व के नॉर्मल पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे भी हम लोग टेंजेंट करते हैं। बहुत अच्छा, मैं वही बात यहां करने जा रहा हूं। तो ये सेकेंट है। अब ये बताइए कि P और Q के बीच में कितना पॉइंट, कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि ये बताइए कि ये जो इवेंट जो बीच में है Q और P के जो बीच में है, ये Q को हम थोड़ा सा ऊपर कर लें, Q और P के बीच में जो है सो कितनी सेकंड खींची जा सकती है बताइए, इन्फिनिटी ना, क्योंकि Q और P के बीच में ये जो कर्व है, कर्व क्या है, एक लाइन होती है, लाइन पे कितनी रेखाएं होती है, अनंत, है ना। सो यहां पर सेकंड की संख्या कितनी हो जाएगी, अनंत। लेकिन कभी न कभी जब हम Q को मोड़ के ऐसे करेंगे तो कभी न कभी तो इसको छूती हुई एक रेखा जाएगी, तो जो रेखा उसको टच करती हुई जाएगी उसे हम लोग कहते हैं टेंजेंट। तो कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि सेकेंट का जो स्पेसिफिक फॉर्म होता है, सेकेंट का जो विशिष्ट रूप होता है, दैट मीन्स लिमिटिंग स्केन होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंट इज कॉल्ड टेंजेंट। समझ में आ रहा है, मतलब सेकेंट का जो लिमिटिंग केस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। ठीक, अब ये टेंजेंट भी आपको समझ में आ गया कि टेंजेंट क्या करेगी, ये छूती हुई चली जाएगी। आपका क्वेश्चन था कि टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स क्यों होता है सर। देखिए सिंपल है, 5th नंबर में मैं इसको बता रहा हूं ज्योमेट्रिकल मीनिंग से, ज्योमेट्रिकल से। तो यहां पर हमने लिखा एक्स ओ वाई, कंसीडर कीजिए कि
कि यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है P, और इसका जो वैल्यू है, थोड़ा सा इसको मैं साफ कर लेता हूँ। तो 5th नंबर पॉइंट में हम लोग स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे एक चश्मे वाले छात्र ने कहा कि tan थीटा इक्वल टू dy बाई डी एक्स क्यों होता है सर, dy बाई डी एक्स, tan थीटा इक्वल टू dy बाई डी एक्स क्यों, है ना। तो आइए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कर्व लेते हैं, सही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ हमने लिया एक पॉइंट P, यहाँ पर एक पॉइंट लिया Q, P से Q को मिला दिया, सही है। और यहाँ पर हमने ले लिया एंगल साई, सही है। P का पॉइंट हमने ले लिया XY, Q का पॉइंट X प्लस डेल्टा एक्स, Y प्लस डेल्टा वाई। सर ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों ले लिए सर आप। तो देखिए ये जो यहाँ से डिस्टेंस है, ये है x, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x, इसको a ले लीजिए। ये डिस्टेंस कितना है x, तब ना पॉइंट बना xy, और ये डिस्टेंस कितना y, इसलिए यहाँ पर पॉइंट क्या बन गया xy। इसी तरह से जब आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको ले लीजिए b, तो देखिए y में x में कितना इंक्रीज हो रहा है, तो x प्लस डेल्टा एक्स है, दैट मीन्स ये डिस्टेंस कितना डेल्टा x, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ मिला लीजिए, इसको लिखेंगे c, तो ये भी कितना हो जाएगा डेल्टा x, समझ में, ये डेल्टा x, तो ये भी डेल्टा x। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ से एक यूनिक टेंजेंट को एग्जिस्ट करते हैं, यूनिक टेंजेंट को एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं एंगल थीटा, जैसा कि हमने फिगर में बताया था tan थीटा लेकर के, तो बस सेम फिगर आपका बन रहा है। अब स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर देखना है PQC एक ट्रायंगल है, ये है डेल्टा वाई, ये वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखिए BC किसके इक्वल हो जाएगा, AP के, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा PA, PA क्या है Y, सो BC इक्वल टू Y, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा Y, ठीक है। अब ये पूरा कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है y प्लस डेल्टा y, तो सो QC इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, तो डेल्टा y, ये कितना हो जाएगा डेल्टा y, सही है। अब आइए स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल PQC tan साई इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan साई, देखिए साई कहाँ से, साई यहाँ से, मतलब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो संगत कोण समान, तो पूरा कितना हो जाएगा साई, समझ में आ रहा है साई। तो tan साई इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, होगा कि नहीं होगा बताइए, 9, हाँ। अरे tan साई दो समांतर की PC जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो PC जब x एक्सिस के पैरेलल होगा, उसको एक समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा काटेगी, तो ये अगर साई है तो ये भी साई हो जाएगा पूरा एंगल, हाँ दैट मीन्स हाँ एंगल QPC क्या हो जाएगा साई हो जाएगा, सही है। अब आइए ये जो छोटा एंगल आपको दिख रहा है यहाँ, ये जो एंगल यहाँ पर दिख रहा है, ये एंगल कितना के इक्वल हो जाएगा थीटा के इक्वल, ये एंगल थीटा के इक्वल, मतलब यहाँ पर देखिए 9 tan साई इक्वल टू क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे हम, डेल्टा x को मान लेते हैं 0, लगा देते हैं। क्यों लगाएंगे सर, तो देखिए Q को P पर आना है तब यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट होगा, है ना, यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट होगा तब फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। सो Q को P तक आने में, दैट मीन्स x प्लस डेल्टा x को x होने के लिए डेल्टा x को टेंड्स टू 0 होना है। सो हमने क्या किया, डेल्टा x को 0 ले लिया। सिमिलरली डेल्टा y को भी 0 होना है, सो हमने क्या किया, डेल्टा y को भी 0 ले लिया। तो जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो डेल्टा y ऑलरेडी टेंड्स टू 0 हो जाएगा। देन तब क्या होगा, तो Q पॉइंट आ जाएगा कहां पर, P पर आ जाएगा, सही है। और ये जो साई एंगल देख रहे हैं, ये जो साई एंगल है, ये जो साई है, ये जो एंगल साई है, वो क्या होगा, ये ऐसे नहीं होकर के अब ऐसे हो जाएगा, यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट होगा। तो ये एंगल कितना है थीटा, मतलब थीटा, तो साई कितना हो जाएगा थीटा के इक्वल, समझ में आ रहा है, ये थीटा है, क्यू नहीं थीटा है, ठीक। अब देखिए यहां पर लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 tan साई इज इक्वल टू लिमिट
डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब देखिए टेन साई क्या हो जाएगा, तो टेन साई क्या हो जाता है डेल्टा x टेंस टू 0 लगाने पर थीटा, इसलिए टेन थीटा इक्वल टू, इसको मोटी मोटी भाषा में क्या लिखे थे बताइए, dy बाय dx। सो टेन थीटा इक्वल टू dy बाय dx होता है। समझ में आ रहा है? अगर फंक्शंस डिफरेंशिएबल होगा तो dy बाय dx इक्वल टू टेन थीटा होगा। अगर फंक्शंस डिफरेंशिएबल इस पॉइंट पर नहीं होगा तो dy बाय dx का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब फंक्शन जो है मतलब क्या हो जाएगा, वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस हो जाएगा। लेकिन अगर फंक्शंस डिफरेंशिएबल है तो आप टेन थीटा इक्वल टू dy बाय dx लिख सकते हैं। मैं यहाँ डिफरेंशिएबल फंक्शंस की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। हाँ बोलिए। हाँ चलिए सर, समझ में आ रहा है ना, चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर, मतलब इसको हम कितना पॉइंट लिखे थे पता भी नहीं, 6 नंबर था, 5th नंबर कर रहे थे, 6 था, चलिए ठीक है 6 नंबर। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी का क्लासिकल डेफिनेशन क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब यहां हम देखते हैं, ये हमने एक्सिस ले लिया और एक्सिस पर हम डालेंगे कर्व, एक्सिस पर एक डाल देंगे हम कर्व, ठीक। कर्व का नाम है, कर्व का पॉइंट है P, एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट को ले लेते हैं हम Q, सही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये x एक्सिस है तो x पे वैल्यू 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन की बात मैं कर रहा हूं। हाँ निगेटिव में भी मिलेगा, हाँ -1, -2, -3, -4 मिलेगा, बट यहाँ मैं पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव में लिया हूँ, पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो P पॉइंट, सॉरी P को थोड़ा सा साइड में हम लोग लिखते हैं, ये P पॉइंट है, सही है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, इसको हमने ले लिया x इक्वल टू a, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ x इक्वल टू a है, बीच में कुछ डिफरेंस है, तो यहाँ का वैल्यू इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लेते हैं x इक्वल टू a प्लस h। आ रहा है समझ में? इसका मीनिंग ये हो गया स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस कितने का है, h का है, a में h जोड़ा, इसके बाद a प्लस h आया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, p से q को हम मिला देते हैं, p से q को मिला दिया, p से q को मिला दिया, सही है। अब इसको हमने, चलिए कुछ मान लिया, थीटा मान लिया, नहीं भी मानिएगा चलेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। सेकंड को हमको क्या बनाना होता है, टेंजेंट बनाना होता है, टेंजेंट बनाना होता है। तो टेंजेंट के लिए हमने ऐसे ले लिया, सही है। यहां पर आप मान लीजिए, चलिए अल्फा मान लीजिए एंगल को। अब क्या करेंगे, यहां से हम इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, पी क्यू, इसको आर मान लेते हैं, ये एच है डिस्टेंस, तो पी आर का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब यहां पर हमने एक पॉइंट लिया, देखिए ये जो ग्राफ आपने खींचा था, ये किसका ग्राफ, तो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ। तो यहां पर P पॉइंट का सिंपल सा एक फंडा है कि P पॉइंट पर x इक्वल टू a है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यहां पर a रखे तो y का वैल्यू एफ ए, तो यहां का पॉइंट क्या बन जाएगा, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और एफ ए हो जाएगा। समझ में आया? किसको किसको समझ में नहीं आया बता, अभी मैं रुकूंगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंशिएशन तो हल्का होता ही है, बट डिफरेंशिएशन के अंदर की बात है ये कि इतना हल्का क्यों होता है, जिसका इंटरनली भारी होता है ना, वो ऊपर से बहुत हल्का दिखता है, ठीक है। चलिए, मैं भारी नहीं कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों को पढ़ना है, क्या समझ रहे हैं ना। चलिए बहुत अच्छा, तो ये पॉइंट हो गया ए और एफ ए। अब इसके बारे में तो किसी को कहना नहीं है, x का वैल्यू कितना है, देखिए a प्लस एच है, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच है, सही है, समझ में आया। अरे x का वैल्यू a प्लस एच, तो x का वैल्यू a प्लस एच दीजिएगा तो y का वैल्यू कितना, एफ ए प्लस एच, सही है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंसीडर कीजिए, इसका मीनिंग ये हो गया, ये x इक्वल टू a है, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस कितना, एफ ए,
एफ ए, तो यहां पर आप लिख दीजिए एफ ए। तो भैया ये भी तो एफ ए होगा, है ना, ये भी तो एफ ए होगा। मतलब पी क्यू आर यहां पर ले लीजिए एस, यहां पर ले लीजिए टी पॉइंट, ठीक है। तो ये आर से लेकर के और टी तक कितना हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। लेकिन ये पूरा कितना है, एफ ए प्लस एच, है ना। सो पी क्यू कितना हो जाएगा, सॉरी क्यू आर कितना हो जाएगा, तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। आया समझ में, ये क्यू आर का वैल्यू हो गया, ये क्यू आर का वैल्यू, सही है। अब आइए स्टूडेंट्स, ये थीटा है, दैट मीन्स यहां पर लिख दीजिए पूरा एंगल थीटा, है ना। ये समांतर रेखा है, उसको तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये अगर थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, थीटा इक्वल टू थीटा हो गया। अब लिखेंगे हम टेन थीटा, किसमें टेन थीटा, तो ट्रायंगल पी क्यू आर में। तो लिख दीजिए यहाँ इन ट्रायंगल पी क्यू आर टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बोलो, हाँ P बाय बी, बहुत अच्छा। P, तो P का काम कौन कर रही है यहाँ, क्यू आर। B का काम कौन कर रही है, पी आर। क्यू आर का वैल्यू कितना है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन पी आर का वैल्यू कितना है, अरे एच। समझ में आया। अब देखिए यहां टेन थीटा है, टेन थीटा है ये इसके लिए, बट हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, यूनिट टेंजेंट को निकालना होता है। सो इसीलिए आपको मैंने शुरू में कहा था कि इसको थीटा नहीं लीजिए, इसको थीटा ले लीजिए, चलेगा, कोई बात नहीं है। अब क्या करेंगे, यूनिट टेंजेंट के लिए h को क्या हो जाना है, जीरो हो जाना है, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था, h को क्या हो जाना है, जीरो हो जाना है। अरे ये पी क्यू है, इसको हम ऐसे खींचेंगे तब ना ये लाइन बनेगी। तो ये लाइन बनेगी तो क्या होगा, इसका मतलब क्यू पॉइंट कहां पर आ रहा है, पी पर। दैट मीन्स टेकिंग क्या लेना होगा, h टेंस टू जीरो लेना होगा। h को हमने जीरो सपोज कर लिया, तो क्यू पॉइंट कहां आ जाएगी, p पर, यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट होने के लिए। तो यहां पर लिखिए फॉर एग्जिस्ट यूनिक टेंजेंट, सही है। क्यू आ गया कहां, पी पर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि थीटा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। दैट मीन्स लिमिट थीटा टेंस टू लिमिट h टेंस टू जीरो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। समझ में आ रहा है। अब ये टेन थीटा कितना हो जाएगा बताइए, थीटा तो ऐसे था जब सेकंड था, जब टेंजेंट होगा तो क्या होगा, अल्फा। सो टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। समझ में आ रहा है। देखिए, और आप सभी जानते हैं कि टेन अल्फा या टेन थीटा जो भी जो यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना, फिर आ गया, सही है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट्स, ये जो हम फिगर बनाए हैं किस पॉइंट पर टेंजेंट एग्जिस्ट हो रहा है, तो देखिए गौर से, पी पॉइंट पर टेंजेंट एग्जिस्ट हो रहा है। अगर सपोज कर लीजिए कि कर्व ऐसा हो सकता है ऐसा, ठीक है, मतलब ये पी पॉइंट से किधर की घटना है, ये सब घटना किधर की है, पी पॉइंट से राइट साइड की घटना है, तो मतलब राइट हैंड टेंडेंसी की बात हो रही है, ठीक है, राइट हैंड टेंडेंसी की बात हो रही है। तो राइट हैंड टेंजेंट को क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। तो ये हो गया आर एच डी, समझ में आया, ये हो गया इधर का पार्ट आर एच डी। अब सोचिए स्टूडेंट्स कि अगर यहां पर x का वैल्यू a माइनस एच हो, ठीक है, तो यहां का पॉइंट क्या बनेगा, a माइनस एच एफ ए माइनस एच। समझ में आ रहा, बनेगा ना। फिर इसी तरह से खींचेंगे, जैसे इस तरफ से खींचे तो इधर का जो भी वैल्यू होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड टेंडेंसी, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। समझ में आया। अब यहां पर आप देख सकते हैं टेन थीटा बोले तो स्लोप, तो ये 2 पॉइंट का स्लोप है। ध्यान से देखिए इसको, ये 2 पॉइंट का क्या है, स्लोप है। मतलब स्लोप कैसे है सर, तो देखिए y1 माइनस y2, स्लोप को क्या लिखते हैं फार्मूला, y1 माइनस y2 अपॉन
x1 माइनस x2 लिखते हैं कि नहीं? तो देखिए यहाँ पर एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, y2 का वैल्यू कितना एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, वही है ना, ए से ए कैंसिल हो गया। देखिए सेम आ गया वैल्यू ना, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? स्लोप। अब इस तरह से फिर इसका भी स्लोप आप निकाल सकते हैं। सो ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है प्लस वाला, मतलब इस साइड वाला, तो ये प्लस वाला वैल्यू किसके लिए है? आर एच डी के लिए। तो अभी जो हमने टेन अल्फा का वैल्यू निकाला है वो क्या निकला है? आर एच डी निकला है, ठीक है। बट स्टूडेंट जब हम इधर पॉइंट लेंगे, ऐसे ऐसे करके सेकंड लेंगे, तो फिर इस सेकंड को खींच करके क्या करेंगे? हम वही कर देंगे जो पहले से था, मतलब टेन अल्फा हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? अरे इसको पकड़ के ऐसे करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट से यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट होगा, तब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो ये जो सेकंड है, तो सेकंड को क्या बनाना पड़ेगा? टेंजेंट बनाना पड़ेगा। तो इसको पकड़ के क्या करेंगे? ऐसे करेंगे, दैट मीन्स वही टेन अल्फा निकल जाएगा। बट इसका टेन अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बताइए, स्लोप निकालिए ना। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन ए माइनस एच माइनस ए। देखिए y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 सेम लिखे है ना, इससे ये कट गया, मतलब ये हो गया एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू, ये हो गया आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू। बट दोनों क्या है? टेन अल्फा। दोनों क्या है? टेन अल्फा। क्यों दोनों टेन अल्फा? क्योंकि टेंजेंट यूनिक एग्जिस्ट हो रहा है, एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट हो रहा है, इसीलिए लास्ट में इसको टेन अल्फा आना है। यहाँ आपने थीटा बनाया, फिर ऐसे खींचिएगा, फाई साई कुछ भी बनाइएगा, हाँ, बट यूनिक जब टेंजेंट एग्जिस्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा? फिर वहीं पर इसी लाइन पर आ जाएगी ये, दैट मीन्स ये हो जाएगा टेन अल्फा। तो यहाँ पर आपने देखा टेन अल्फा, यहाँ पर भी देखा आपने टेन अल्फा, बट वैल्यू चेंज। क्या वैल्यू चेंज? ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये है राइट हैंड डेरिवेटिव। मतलब ये फंक्शंस डिफरेंशिएबल कब होगा? क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी कि जब एल एच डेरिवेटिव इज इक्वल टू आर एच डेरिवेटिव के इक्वल हो जाए तो फंक्शंस डिफरेंशिएबल होगा। ये था क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो किसी भी फंक्शंस को आप चेक करेंगे कैसे? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोले तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। राइट हैंड बोले तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। समझ में आया? ये दोनों वैल्यू जब बराबर होता है तो फंक्शंस को डिफरेंशिएबल माना जाता है, ठीक है। किसी भी फंक्शंस का डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, इसको हम लोग इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, दोनों वैल्यू निकाल के। दोनों वैल्यू का दोनों वैल्यू सेम आना चाहिए, मतलब एल एच डी आर एच डी के इक्वल होगा तब फंक्शंस डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। अब आइए स्टूडेंट्स आगे हम लोग पॉइंट की बात करेंगे। अभी जो हमने पढ़ा था उसकी कुछ समरी की बात करते हैं। तो समरी में है स्टूडेंट्स 7 नंबर, इसको लिखिए कंसीडर द पॉइंट्स। इस पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। पहला पॉइंट ए नंबर, डिफरेंशिएबिलिटी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। तो कोई भी फंक्शन डेरिवेटिव कब होगा? तो इसको मानिए आप यूनिक टेंजेंसी, ठीक है। जब यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट होगा किसी फंक्शंस के, ऐसा किसी फंक्शंस के ग्राफ में किसी एक पॉइंट से जब यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट होगा तो उस फंक्शंस को डिफरेंशिएबल फंक्शंस माना जाएगा उस पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको गौर से देखिएगा, एक ग्राफ बना रहा हूं मैं। चलिए एक ये कर्व ले लिया, इस कर्व पर एक पॉइंट हमने ले लिया, सही है। कर्व से हमने क्या किया? टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया। बताइए इसमें कितने लाइंस हैं? यहाँ कितने लाइंस हैं? ठीक है,
कितनी रेखाएं? किरण की बात कर रहे हैं। कितने हैं? अरे भाई यहां देखो, इस पॉइंट से इधर और इस पॉइंट से इधर 2 है ना, 2 लाइन से यहां कौन कौन? तो देखो इस पॉइंट P से इस साइड है एक, तो ये P के किस साइड है बताओ? तो राइट हैंड साइड है, सही है। और एक P के लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब LH, सही है। बट यहां पर टेंजेंट है, ये क्या है? टेंजेंट है, मतलब ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है PQ क्या है? टेंजेंट है। और टेंजेंट में लेफ्ट हैंड का जो टेंजेंट है और राइट हैंड का जो टेंजेंट है, वो दोनों का स्लोप क्या है? इक्वल है। स्लोप बोले तो टेंजेंसी, ठीक है ना, टेंजेंसी बोले तो डेरिवेटिव। मतलब समझ में आया? मतलब RHD इज इक्वल टू LHD, सो यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट, सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट P। आया समझ में? यूनिक टेंजेंट हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है। कहने का मतलब ये कि जब RHD LHD के इक्वल होता है तो यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट होता है। और इस पॉइंट पर, मतलब पॉइंट P से देख रहे हैं आप कि RHD और LHD इक्वल हुआ है, इसका मतलब कि पॉइंट P पर फंक्शंस डिफरेंशिएबल होगा। पॉइंट C, हाँ बोलिए, कुछ ऐसा फंक्शंस, क्या बोल रहे हैं? सही से बोलिए। हाँ, कुछ ऐसा फंक्शंस जहां, अरे क्या बोल रहे हैं? हाँ चलो तुम लोग, हाँ गर्ल्स का जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वहाँ अच्छी होती है। चलो बोलो, तुम बोलो। हाँ, अरे बहुत सारा ऐसा है, बहुत सारा ऐसा ग्राफ है, फंक्शंस है जहां किसी एक पॉइंट, उसका जो ग्राफ हम लोग खींचें, किसी एक पॉइंट से बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देख लो, y इक्वल टू कुछ ले लो, y इक्वल टू चलो मॉड साइन x हमने ले लिया, इसका ग्राफ कैसा होगा? तो y इक्वल टू मॉड साइन x का ग्राफ देख लीजिए, होगा कि नहीं होगा? अब ये क्या है? 0 है, ये कितना है? पाई है, ये कितना है? 2 पाई। देखिए स्टूडेंट्स, यहां से पाई पॉइंट पर, पाई पॉइंट से कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं? एक टेंजेंट जिसका नाम है पाई p, एक का नाम हो गया पाई p, ठीक है। और एक यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं आप Q, पाई Q। कितने टेंजेंट एग्जिस्ट हुए हैं? एक पॉइंट से 2 टेंजेंट। तो क्या पाई पर मॉड साइन x जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। समझ में आया? बहुत सारे आप खुद से रचना करो, खुद से डिस्कवरी करो, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए पॉइंट हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, डी। देखिए LH डेरिवेटिव और RH डेरिवेटिव, LH डेरिवेटिव को आप f डैश a माइनस भी कहते हैं, ठीक है, और f डैश a प्लस को आप राइट हैंड डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए, तब फंक्शंस क्या होगा? तब क्या होगा? यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट होगा और फंक्शंस क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अन्यथा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। अब आइए स्टूडेंट्स, अब आगे की पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर E, इफ y इक्वल, इफ f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। एक फंक्शन है जो x इक्वल टू a पर क्या हो रहा है? डिफरेंशिएबल हो रहा है। x इक्वल टू a पर क्या हो रहा है? डिफरेंशिएबल हो रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स? कि x इक्वल टू a जो पॉइंट है उस पर फंक्शंस का यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट होता है उस पॉइंट पर, ठीक है। सो क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, RHD, सही है ना, इज इक्वल टू f डैश a लिख सकते हैं, डैश बोले तो डेरिवेटिव, सही है ना, f डैश a। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, LH डेरिवेटिव क्या लिखेंगे? f माइनस f डैश a माइनस, प्लस वाले को क्या लिखेंगे? तो f डैश a प्लस इज इक्वल टू f डैश a। और जब फंक्शंस a पर डिफरेंशिएबल हो तो आप इन दोनों को मत खोजने लगिएगा, जो मिले उसी से निकाल देना है, ठीक है। चाहे राइट मिले तो राइट से निकाल देना है, a प्लस एच माइनस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 करके, या अगर राइट लेफ्ट मिले तो लेफ्ट से कर देना है, तो दोनों को नहीं खोजना है, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी आपको लिखा हो कि फंक्शंस क्या है? डिफरेंशिएबल है।
तो डिफरेंशिएबल है तो आप जो मिले उससे आपको निकाल देना है, इतना बर्डन नहीं लेना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं हम लोग हिडन पॉइंट। हिडन पॉइंट, अरे हिडन पॉइंट सर, छुपा हुआ पॉइंट, यस। ये एक ऐसा पॉइंट है स्टूडेंट्स जो आपको जनरली बुक में नहीं मिलता है, ठीक है। और आईआईटी क्या करती है, तो वैसे पॉइंट्स को खोजती रहती है। चूंकि आईआईटी को आईक्यू वाला बच्चा चाहिए, है ना, तो बच्चा अपना आईक्यू का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, वो इसी पॉइंट्स में, इसी तरह के पॉइंट्स में वो देखते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है हिडन पॉइंट्स। जैसे आपने लिखा कि एफ डैश ए मतलब फंक्शंस क्या हो रहा है, x इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है। तो इसको आपने लिखा लिमिट x टेंस टू जीरो, सॉरी x टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। अब देखिए एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन इतना। जब x का वैल्यू आप इसमें a रखेंगे, x का वैल्यू a रखिए तो क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस एफ ए अपॉन ए माइनस ए, क्या हो जाएगा 0/0। 0/0 लिमिट में आता है तो क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, एल हॉस्पिटल्स रूल। एल हॉस्पिटल्स क्या करेंगे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन को मारेंगे, लिमिट x टेंस टू ए। चलिए डिफरेंशिएशन मारिए तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स माइनस 0, एफ ए का क्या हो जाएगा 0, एफ ए का 0, एफ ए क्या है, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को क्या लिखेंगे 0 अपॉन एक्स का कितना होगा डिफरेंशिएशन 1 माइनस ए का कितना 0। अब आप x का वैल्यू a रख दीजिए तो देखिए एफ डैश ए आया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, हिडन पॉइंट इसको कहते हैं। तो इस पॉइंट पर भी कंसीडर, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आईआईटी दे ही देती है। आईआईटी थोड़ा बदमाश है ना, हाँ, वो इस तरह के पॉइंट्स को खोजते रहता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।